अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज हम सेकेंड डे की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास लास्ट लेक्चर है। ठीक है, उम्मीद है आपको पीछे के लेक्चर समझ आ चुके हैं। आज हमारा लेक्चर जो है वो थर्मो रेगुलेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि थर्मो रेगुलेशन खुद क्या है। थर्मो रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी temperature within the range that allows cell to function efficiently। थर्मो रेगुलेशन जो है वो इंटरनल कंडीशन को, इंटरनल जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखना जो है वो थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। थर्मो रेगुलेशन के बारे में हम पिछले जो है वो चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। मिसाल के तौर पर आप अपनी बॉडी की बात करें तो बॉडी जो है वो एक लिमिट पर काम करती है। ठीक है ना, बॉडी के लिए जो फंक्शन करने के लिए एक लिमिट, टेम्परेचर का एक लिमिट तक होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये टेम्परेचर लिमिट से बढ़ जाए या लिमिट से कम हो जाए तो फिर बॉडी जो है वो सही से काम नहीं करती, क्योंकि हमारे जो है वो बॉडी के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। एंजाइम्स को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है काम करने के लिए। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए तो फिर वो एंजाइम काम नहीं करते। ठीक है ना, अब थर्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, और इस टेम्परेचर को इतना रखते हैं कि हमारे जो है वो एंजाइम जो है वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है ना, दैट अलाउ सेल टू फंक्शन एफिशिएंटली, यानी कि थर्मो रेगुलेशन की वजह से हमारे सेल्स जो है वो एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। ये था हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की बुनियाद पर एनिमल्स की क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू मेंटेन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन रखने की एबिलिटी की वजह से, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, कुछ होते हैं जो मेंटेन नहीं रख सकते। इस बुनियाद पे हमारे पास जो है वो हमारे पास दो तरह के एनिमल्स आते हैं। एक पॉइकिलोथर्म्स है। ठीक है ना, ये तमाम जो है वो नॉन वर्टिब्रेट्स है, यानी कि जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ये जो है वो अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते। ठीक है ना, इसमें हमारे पास एग्जांपल है फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। उसके बाद हम बात करें फिशेस, मछलियाँ, एम्फीबियन जो खुश्की और पानी दोनों में रख सकते हैं, और रेप्टाइल्स यानी कि रेप्टाइल्स हम क्या कहते हैं, यानी कि जो रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे स्नेक्स वगैरह। होम्योथर्म्स की बात की जाए तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह, मेमल्स वगैरह जो है वो, इनमें पूरा मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से अपने वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। ये होम्योथर्म्स मेंटेन रख सकते हैं बॉडी टेम्परेचर को, और ये जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते। उसके बाद हमारे पास ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ बॉडी हीट की बिना पर जो वो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन, एक एक्टोथर्म्स और दूसरा एंडोथर्म्स। एक्टोथर्म्स एनिमल्स प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल, यानी कि ये जब मेटाबॉलिज्म का इनके बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है तो ये बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है ना, और दे डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट। अब इनकी बॉडी टेम्परेचर को जो है वो, यानी कि हीट, इनको जब हीट की क्या कहते हैं डिमांड को बॉडी में पूरा करने के लिए जो है वो ये बाहर से टेम्परेचर, ये हीट लेते हैं। ठीक है ना, दे रिले मोर हीट ड्राइव फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू राइज द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि वो बॉडी इन्वायरमेंट पर मुनहसर है बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। इसके एग्जांपल में स्नेक हमारे पास क्या है, एक्टोथर्म है। ठीक है ना, जो बाहर इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, और फिशेस वगैरह ये तमाम जो है वो इसके एग्जांपल हैं। एंडोथर्म्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो है वो बाहर इन्वायरमेंट पर हीट के लिए बाहर इन्वायरमेंट पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है ना, दे प्रोड्यूस देयर ओन बॉडी हीट थ्रू हीट प्रोडक्शन एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इन मसल, जब यानी कि मसल्स वगैरह में, या यानी कि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में एज अ बाय प्रोडक्ट हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है ना, तो ये इनके बॉडी के अंदर खुद ब खुद हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है तो इनको बाहर से हीट लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसके एग्जाम्पल में मेमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये इंडोथर्म्स हैं, यानी कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। इंडोथर्म्स आर एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे जो है वो ह्यूमन या मेमल्स कैसे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, और यहाँ पे स्पेशली ह्यूमंस के बारे में कि ह्यूमन अपने बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखते हैं। थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो है वो, आप इस स्ट्रक्चर को देखने से पहले जो आप मुझे और से सुने
कि थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमस में जो है वो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, ह्यूमन का जो है थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है टेम्परेचर ऑफ द ब्लड, इनके ब्लड के टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है कि ये बढ़ गया है या कम हो गया। अगर बढ़ जाए या कम हो जाए तो फिर ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजता है कि टेम्परेचर बढ़ गया, कम करें, टेम्परेचर कम हो गया, ज़्यादा करें। तो हाइपोथैलेमस को जब मैसेज आता है तो फिर ये जो है वो इफेक्टर के थ्रू जो है वो उसको कम या ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो आप ये प्रोसेस देखते हैं, यहाँ पे ये पूरा मैकेनिज्म देखें। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है वो क्या है, बॉडी टेम्परेचर, ये नॉर्मल टेम्परेचर को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है ना, और ये शो कर रहा है कि टेम्परेचर जो है वो कम हो गया। मिसाल के तौर पर आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये वो टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम जो है वो अच्छे से काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या करता है, आपकी स्किन के अंदर मौजूद सेंसिटिव जो है वो क्या होते हैं, रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ये जो है वो जल्दी से कंट्रोल सेंटर में मैसेज ले जाते हैं कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन ब्रेन क्या था, हमने कहा था कि हाइपोथैलेमस में मैसेज आता है, फिर हाइपोथैलेमस जो है वो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है किसको, इफेक्टर क्या करता है, स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिव करता है, और यू एवेपोरेशन का, स्वेटिंग का प्रोसेस होता है, और टेम्परेचर दोबारा से ये कम हो गया था, दोबारा से अपने नॉर्मल पॉइंट पे आ जाता है। एफरेन आर्ट्रियोल जो है वो ऐसे एफरेन पाथवे, यानी कि जो ब्रेन को मैसेज ले जाते हैं, इफरेन जो इफेक्टर तक, इनके बारे में हम जो पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके थे। अभी मैं दोबारा से हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो मिसाल के तौर पर आप टेम्परेचर कम हो जाए, ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल लिमिट से कम हो जाए तो क्या होगा, फॉल, यानी कि बॉडी टेम्परेचर अगर फॉल हो जाए तो फिर रिसेप्टर, स्किन के अंदर जो वो रिसेप्टर्स मौजूद है तो वो जल्दी से ब्रेन को मैसेज ले जाते हैं। कंट्रोल सेंटर कौन सा हाइपोथैलेमस को मैसेज ले जाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है ना। तो एफरेन पाथवे के ज़रिए से, आर्टरीज के ज़रिए से जो है वो मैसेज चला, इफेक्टर जो है वो क्या करता है, स्केलेटन मसल्स को मैसेज एक्टिवेट करता है, और यूं जो है वो बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम होता है। इफेक्टर की तरफ मैसेज ले जाता है, फिर इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है, और यूं जो है वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फिर नॉर्मल पर आ जाता है। कम ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो मैसेज भेजा जाता है, हमारे रिसेप्टर जो है वो ब्रेन को मैसेज ले जाते हैं कि बॉडी टेम्परेचर कम हुआ है या बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है। फिर ब्रेन क्या करता है, फैक्टर के ज़रिए से रिस्पॉन्स शो करता है, यूँ जो है वो बॉडी टेम्परेचर दोबारा से बैलेंस हो जाता है। ये पूरा था थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमन में, इनके मैकेनिज़्म था। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारे जो है वो चैप्टर नंबर 2 की एंडिंग होती है। थैंक यू।